गॉड इज़ लाइट हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें जीवन में बार बार आर्थिक तंगी, कर्ज, असफलता और बीमारी का सामना करना पड़ता है। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है। ऐसे समय में बहुत से लोग निराश होकर सोचने लगते हैं कि आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या हो रहा है। परंतु परमेश्वर का वचन हमें निराशा नहीं बल्कि आशा देता है। प्रभु यीशु ने हमेशा गरीबों, टूटे हुए लोगों और ज़रूरतमंदों के प्रति करुणा दिखाई है। उनका उद्देश्य अपने बच्चों को निराशा में छोड़ देना नहीं, बल्कि उन्हें आशीष, आशा और नया जीवन देना है। यशायाह 65:21-22 में लिखा है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा ना होगा कि वे घर बनाएं और दूसरा उनमें बसे, वे बारी लगाएं और दूसरा उसका फल खाए। क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों के समान होगी और मेरे चुने हुए अपने हाथों के काम का पूरा पूरा उपभोग करेंगे। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी मेहनत का फल देखें, उनकी आशीष का आनंद लें और अभाव में नहीं बल्कि उनकी कृपा में जीवन बिताएं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी विश्वास से भरी हुई प्रार्थना करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने जीवन से बीमारी, निराशा और आर्थिक संघर्ष के हर बोझ को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में रखेंगे। जब हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर की ओर देखते हैं, तब वो हमारे लिए ऐसे मार्ग खोलते हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। लेकिन प्रार्थना शुरू करने से पहले आइए समझते हैं कि बाइबल हमें गरीबी और परमेश्वर की आशीष के विषय में क्या सिखाती है। व्यवस्था विवरण 15:4-5 में लिखा है, तुम्हारे बीच में किसी को दरिद्र होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें निज भाग होने के लिए दे रहा है, उसमें वह तुम्हें बहुतायत से आशीष देगा। यदि केवल तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पूरी रीति से पालन करो और इन सब आज्ञाओं का पालन करने में चौकसी करो जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस वचन में परमेश्वर हमें ये नहीं सिखाते कि केवल धन ही सबसे बड़ी आशीष है, बल्कि वे हमें आज्ञाकारिता का महत्व बताते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा करता है, उनके वचनों के अनुसार चलता है और अपने जीवन को उनकी इच्छा के अधीन रखता है, तब परमेश्वर उसकी आवश्यकताओं की चिंता स्वयं करते हैं। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, फिर भी जीवन में संघर्षों का सामना कर रहे हैं, तो निराश मत होइए। अपने जीवन की जांच कीजिए। प्रतिदिन परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और गहरा कीजिए, क्योंकि उनकी आज्ञाओं में चलने से जीवन में उनकी कृपा और मार्गदर्शन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। प्रभु यीशु ने हमें केवल विश्वास रखना ही नहीं सिखाया, बल्कि दूसरों के प्रति उदार हृदय रखने की भी शिक्षा दी है। लूका 6:38 में प्रभु यीशु कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर, हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर उदार मन को पसंद करते हैं। जब हम ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, प्रेम और दया दिखाते हैं, तब परमेश्वर भी अपनी असीम आशीष हमारे जीवन में उंडेलते हैं। इसलिए यदि आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद दिखाई दे, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता अवश्य करें, क्योंकि जो कुछ प्रेम से बोते हैं, परमेश्वर समय आने पर उसका उत्तम प्रतिफल देते हैं। इसी विश्वास के साथ अब अपने मन को शांत कीजिए, प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में सहभागी बनिए। विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपकी पुकार सुनते हैं और उनकी सामर्थ्य आज भी कार्य कर रही है। अब जहाँ भी आप हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी आंखें बंद कीजिए। यदि संभव हो तो अपने दोनों हाथ प्रभु की ओर उठाइए
और पूरे मन से इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो जाइए। विश्वास रखिए कि हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमारी हर पुकार सुनता है और उसके लिए कोई भी परिस्थिति असंभव नहीं है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपके सामने आता हूँ। पिता, आप मेरे मन की हर बात जानते हैं। आप मेरे संघर्ष, मेरी कमज़ोरियों, मेरी चिंताओं और उन बोझों को भी जानते हैं जिन्हें मैं किसी से कह नहीं पाता। यदि मेरे जीवन में आर्थिक तंगी, बीमारी, निराशा या किसी प्रकार का अभाव बना हुआ है, तो आज मैं ये सब आपके चरणों में रखता हूँ। प्रभु, कई बार मैंने पूरी मेहनत की, फिर भी सफलता मेरे हाथ से दूर होती चली गई। कई बार ऐसा लगा जैसे हर अच्छा अवसर मेरे सामने आकर भी छूट गया। लेकिन आज मैं मनुष्य पर नहीं, केवल आप पर भरोसा करता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे उद्धारकर्ता और मेरे जीवन के सच्चे सहायक हैं। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी अंधकार, निराशा, भय और टूटन काम कर रही है, वो आपकी सामर्थ्य के सामने टिक नहीं सकती। आपकी उपस्थिति मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे जीवन को भर दे। जहाँ भी निराशा है, वहाँ आशा आ जाए। जहाँ कमज़ोरी है, वहाँ नई शक्ति आ जाए। और जहाँ अभाव है, वहाँ आपकी भरपूरी प्रकट हो। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन पर पड़ा हर बुरा प्रभाव समाप्त हो जाए। मेरे विरुद्ध बनाई गई हर योजना निष्फल हो जाए। मेरे परिवार की शांति, मेरी उन्नति और मेरे भविष्य को रोकने वाली हर रुकावट आपके सामर्थी नाम से हट जाए। पिता, यदि मेरे भीतर आलस्य, लालच, कंजूसी, अविश्वास या कोई ऐसी आदत है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो मुझे बदल दीजिए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो आपकी आज्ञाओं में चलना चाहता हो, दूसरों से प्रेम करता हो और उदारता के साथ आपकी महिमा के लिए जीवन बिताए। मैं अपनी मेहनत, अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरी हर ईमानदार कोशिश पर अपनी कृपा बरसाइए। जहाँ मेरे लिए कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहाँ आप नया मार्ग खोल दीजिए। जहाँ लोगों ने नहीं कहा है, वहाँ आपकी इच्छा से हाँ का द्वार खुल जाए। हे प्रभु यीशु, यदि मेरे परिवार ने वर्षों से किसी प्रकार के संघर्ष, अभाव या दुख का सामना किया है, तो आज आपकी दया से एक नई शुरुआत हो। हमारा विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो, हमारा घर आपकी शांति से भर जाए और हमारा जीवन आपकी गवाही बन जाए। मैं पूरे विश्वास के साथ ये स्वीकार करता हूँ कि मेरा जीवन आपके सुरक्षित हाथों में है। आपकी आशीष किसी भी अभाव से बड़ी है, आपकी सामर्थ्य किसी भी समस्या से बड़ी है और आपका प्रेम हर भय को दूर कर देता है। इसी विश्वास के साथ मैं आपकी ओर देखता हूँ और जानता हूँ कि जो कार्य आपने मेरे जीवन में आरंभ किया है, उसे आप अपनी महिमा के लिए अवश्य पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।